हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब से हमारी नई शिक्षा नीति आई है, आपने उसके बारे में सुना है, तब से शिक्षा जगत में एक हलचल सी मच गई है। और ख़ासकर यदि मैं बात करूं तो जो शिक्षक प्रक्रिया है, जो शिक्षक का सिलेक्शन है, उसका क्या क्या प्रोसीड्यूर होगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। आपको सारी चीज़ें, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आपको वीडियो को पूरा देखना है विदाउट स्किप किए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो ये आपकी लाइफ का सवाल है। आपको लाइफ में क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे जो भाई बहन थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस शिक्षा भर्ती के मतलब ये जो शिक्षा नीति आई है इसके बाद में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरी शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि आपकी शिक्षक बनने की, जो आप शिक्षक बनेंगे तो आपको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे भाई बहन परेशान हो रहे थे कि सर सैलरी हमें 17,000 मिलने लगेगी, ये है वो है, 20,000 मिलने लगी। तो ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों पर आप फोकस मत करिए। आप एकदम जेन्युइन न्यूज़ पर एकदम परफेक्ट, जो हम आपके लिए देते हैं, श्री गुरु एकेडमी एक परिवार है और परिवार पे हमेशा सटीक चीज़ दी जाती है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है ये कि ट्रांसफ़र सिस्टम को बंद किया जाएगा। अब ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी शिक्षक मान लीजिए बरेली का रहने वाला है और वो बरेली में उसका मान लीजिए स्कूल है और वो बरेली से चाहता है कि मैं ट्रांसफ़र करवा लूँ अपना शाहजहाँपुर में, तो वो करा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, शिक्षक के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने जा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत उसे आवास की सुविधा दी जाएगी। जैसे और बड़े कर्मचारी होते हैं उन्हें आवास की सुविधा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारी शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक के लिए आवास दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि शिक्षक परेशान ना हो और बहुत अच्छे तरीके से छात्रों को पढ़ा सके। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्रमोशन होगा परंतु लंबवत पदोन्नति नहीं। इसका क्या मतलब है? ये दोस्तों ये है कि प्रमोशन तो आपका होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन होगा। लेकिन प्रमोशन किस आधार पे होगा वो भी मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। ठीक है, प्रमोशन होगा आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के बाद में हर 18 महीने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अच्छे प्रदर्शन करने पर आपको क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो शिक्षक अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे इंसेंटिव भी मिलेगा। ये भी एक खास बात है शिक्षा नीति 2020 की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रमोशन होगा परंतु लंबवत पदोन्नति नहीं। ये क्या सिस्टम है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि प्राइमरी का शिक्षक है और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसे प्राइमरी से उसे जूनियर में प्रमोट कर दिया जाता था, या फिर जूनियर की जगह या फिर उसको हाई स्कूल इंटर तक उसे पदोन्नति दे दी जाती थी, यानी कि प्रमोशन दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर यदि आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप प्राइमरी टीचर ही रहेंगे, हालांकि आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो आपको प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है, या फिर आपका प्रमोशन किसी और जगह किया जा सकता है, लेकिन आपको रखा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, अगर आप जूनियर में हैं तो जूनियर में रखा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है जी हाँ, अब बात करते हैं कि 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाला बीएड ही मान्य होगा। ये बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल था, बहुत ज़्यादा हमारे भाई बहन परेशान हो रहे थे कि सर हमारा जो डीएलएड है क्या
वो हमारा जब कहा गया है शिक्षा नीति में कि इसको खत्म किया जाएगा तो हमारी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी, हमारा जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो भी क्या निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको समय दिया जाएगा 10 वर्ष का, यानी कि 2030 तक आपको नौकरी लेनी है दोस्तों। तो लग जाइए तैयारी में, तैयारी करिए जबरदस्त तरीके, ठीक है। शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी 1200 से 1300 के बीच में पेज की शिक्षा नीति है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पूरा जो सार है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का वो मैंने यहां पर आपको लिया गया है कि डीएलएड अगर आपने कर लिया है तो आप जो है 2030 तक आपको जॉब लेनी है, 2030 तक आपका डीएलएड मान्य होगा, वैलिड होगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद सरकार क्या करती है आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा नीति में कहा गया है वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव होगा। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसका पैटर्न बदला जाएगा दोस्तों। और एक चीज और आपको याद रखनी है, आपका टेट और आपका सी टेट इसका लेवल भी बढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टाइम। इस बार तो आपका जो सी टेट होना है उसके तो जो हमारे पेपर वगैरह है वो छप गए होंगे, तो इसका तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका जब भी होगा तो आपका लेवल बढ़ेगा दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखना है। और 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाला बीएड ही मान्य होगा। ये क्या है, सभी जितने भी ये आपने देखा होगा बीएलएड है, डीएलएड है, या फिर आपका अन्य कोई भी है, तो उन सभी को खत्म करके सिर्फ एक ही शिक्षक के लिए रखा जाएगा, वो होगा आपका बीएड, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बीएड रखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। जो कॉलेजेस आपने देखे होंगे नकल करके पास कराते हैं उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती रखी जाने वाली है, जिससे कि उच्च शिक्षा प्राप्त हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बीएड पाठ्यक्रम की अवधि। तो बीएड अगर आप करते हैं तो बीएड करने के लिए आप अगर इंटर के बाद बीएड करते हैं तो आपको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 साल आपको बीएड करना पड़ेगा। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करते हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यानी कि एमए, एमएससी इसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का बीएड करना पड़ेगा। ये आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पीआरटी, जेआरटी तथा टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए टेट होगा। अभी आपने देखा होगा कि जो आप टेट देते हैं या फिर सीटेट देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, प्राइमरी टीचर के लिए और जूनियर टीचर के लिए ही होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं होता है। तो उनके लिए भी एक टेट की व्यवस्था की जाएगी जो कि इनसे अलग होगी, ठीक है। उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा इनसे, लेकिन टेट की व्यवस्था की जाएगी। ये भी आपका शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि बीएड, यहाँ पर यदि अगर बात करें तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि 2030 तक आपका डीएलएड है वो मान्य होगा, बीएलएड है वो मान्य होगा, सारी चीजें मान्य होंगी। लेकिन उसके बाद सरकार क्या करती है ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन बीएड ही मान्य होगा उसके बाद, ऐसा शिक्षा नीति में बोला गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं आपको उसके बाद में एक टेट, चाहे आप स्टेट का अगर टेट करते हैं तो स्टेट का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात है, आप लोग समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एस्टेट। एस्टेट जिसे हम सुपर टेट बोलते हैं, तो ये निर्भर करता है स्टेट पर, ठीक है, राज्य पर निर्भर करता है कि वो आपका एस्टेट कराता है, सुपर टेट कराता है या नहीं कराता है, ठीक है। जैसे हमारा यूपी में कराया जाता है और कुछ जगह पे नहीं कराया जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको डेमो क्लास देना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज़ें बीएड कर लेंगे, टेट कर लेंगे, आप सुपर टेट भी क्वालिफाई कर देंगे, तो आप उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेमो क्लास देना पड़ेगा, जिसमें आपको 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़े, या फिर हो सकता है वहाँ पर आपके सामने जो चेकर होंगे, चेक करने वाले, वो आपको देखेंगे आप किस तरीके से पढ़ाते हैं। हो सकता है फेस टू फेस सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पूरी शिक्षा नीति में ये क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू किस में लागू होगा और किस में लागू नहीं होगा। तो इस पर विचार चल रहा है और ये अभी एक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव अब भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोस्तों
आज आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें, जितनी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी शिक्षा नीति 2020 में, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता चुका हूं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाले बटन इसको दबा दीजिए। इससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जब भी आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देते हैं हम एकदम से जेन्युइन न्यूज़। यानी कि ये एक परिवार है, श्री गुरु एकेडमी परिवार कोई चैनल नहीं है, और परिवार में हमेशा सटीक चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।